टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर मेथड। मैंने जो इससे पहले जो वीडियो पोटेंशियोमीटर का बनाया है उसमें सिर्फ पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये बताया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस वीडियो को देखने से पहले जो किरचॉफ रूल का मैंने जो सेकंड वीडियो भेजा है ना, उसको एक बार जरूर देख लेना। उसमें मैंने 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तरीका क्या है, वो मैंने बता रखा है। उसका यहाँ पे यूज़ होने वाला है, तो उसको जरूर देख लेना। तो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स बाय पोटेंशियोमीटर मेथड। 2 सेल है, एक का ईएमएफ E1 है, दूसरे का E2 है। पता नहीं उनका ईएमएफ क्या है, E1 E2, तो उसको हमें कंपेयर करना है, दोनों सेल के ईएमएफ को E1 बाई E2 निकालना है। तो पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे इसका। ये मैंने प्राइमरी सर्किट बना दिया है, जो हमने वो फर्स्ट वीडियो में बनाया था वही बनाया सेम। ए से बी तक पोटेंशियोमीटर वायर है, ये ड्राइवर सेल है, की है, रियोस्टेट, एमीटर, सब कुछ बनाया हुआ है। तो जिन 2 सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है उसको हम यहाँ नीचे लगाएंगे, यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। वो सर्किट में बना देता हूँ नीचे। ये 2 सेल है, इसका ईएमएफ E1 है, इसका E2 है। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये दूसरा सेल हो गया। और इसके बाद ये गैल्वेनोमीटर है यहाँ पर, ये जॉकी है। इस जॉकी को हम इसके पोटेंशियोमीटर वायर पे ऐसे प्रेस करते रहेंगे, स्लाइड कराएंगे जॉकी को नल पॉइंट के लिए, जैसे हम मीटर बीच में करते हैं वैसे ही। तो नल पॉइंट हमें ढूंढना है इसका। तो सबसे पहले ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, इसको हम इस ए पॉइंट से जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे ये तार से। फिर ये इसका भी E2 सेल का भी, इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल ए से हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे, जोड़ना है इसको ऐसे। ऐसे यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। उसके बाद हम जैसे भी यहाँ पर E2 सेल का अभी कोई रोल नहीं है। अभी टर्मिनल 1 और ये 3, इनको हम ज्वाइन करेंगे, 1 और 3 को ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद ज्वाइन करने के बाद फिर इस जॉकी को ऐसे जॉकी को इसके ऊपर हम स्लाइड कराएंगे। मतलब जॉकी को हम स्लाइड करा रहे हैं, जॉकी अभी मतलब इसी पॉइंट पे जॉकी यहाँ पर है। ये जो है, ये वाला पार्ट ये सर्किट से बाहर है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रहे, ये ड्राइवर सेल का ईएमएफ E है। ड्राइवर सेल ऐसे करता हूँ, इसका मैं ईएमएफ कैपिटल E कर देता हूँ। इस ड्राइवर सेल का ईएमएफ कैपिटल E है, और ये जो कैपिटल E है वो E1 से और E2 दोनों से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। इस ड्राइवर सेल का ईएमएफ इन दोनों सेल के ईएमएफ से ज़्यादा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें नल पॉइंट ए से बी तक कहीं नहीं मिलेगा। इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा, अभी बस इतना ही समझ लो कि ये ड्राइवर सेल का, इसका ईएमएफ, ड्राइवर सेल का ईएमएफ ये जो नीचे जो 2 बैटरी लगे हुए हैं इससे ज़्यादा है, इन 2 बैटरी से। ठीक है। अब करंट का फ्लो दिखाना है। करंट का फ्लो देखो, ये पूरा ये यहाँ पे सर्किट बना हुआ है। ये एक सर्किट ऐसे बना हुआ है नीचे, और एक ऊपर से ऐसे बना हुआ है। तो ये बड़ी बैटरी है, तो करंट यहीं से निकले तो ज़्यादा अच्छा है। ये इसका ईएमएफ ज़्यादा है, इससे करंट आई निकलेगा ऐसे करके। तुम चाहो तो यहाँ से भी करंट आई निकल सकता है। फिर दोनों करंट आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद फिर ये करंट ये यहाँ से वापस आ जाएगा। ठीक है। और इस तरह से होगा, जैसे मान लो बहुत सारे परम्यूटेशन कम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे यहाँ से करंट आई निकला और यहाँ से करंट निकला I1 करंट निकला। तो जंक्शन ए पे ये I करंट और ये I1 करंट दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद यहाँ पे कितना करंट होगा, यहाँ पे होगा I प्लस I1 करंट होगा। फिर यहाँ तक जाएगा। मान लो ये पॉइंट है, कुछ भी मान लो सी पॉइंट तक करंट जाने के बाद सी पॉइंट पे क्या होगा, करंट फिर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ वापस आ जाएगा करंट, इसका जो करंट है I1 वो वापस आ जाएगा और गैल्वेनोमीटर से फ्लो होके जाएगा। ये I1 करंट इधर चला गया और बाकी I करंट वापस इधर चला गया। ठीक है। I करंट यहाँ से निकला, I करंट यहाँ से निकला
यहाँ तक आया, I1 करंट यहाँ से निकला। अभी ये तो सर्किट में आया नहीं है तो अभी ऐसे ही है। तो I1 करंट ये यहाँ पे और I करंट यहाँ से, दोनों करंट जुड़ के I प्लस I1 हो गया। फिर C पॉइंट पे करंट डिवाइड हो जाएगा। I1 करंट वापस इस बैटरी का था, इसी में आ गया, और वो I करंट वापस उधर चला गया। एक तो ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा हम इस बात को ऐसे ही बोल सकते हैं कि कभी कभी हो सकता है कि ऐसा भी हो कि I करंट यहाँ से निकल रहा है, I करंट निकल रहा है। I करंट निकलने के बाद, ठीक है, ये क्योंकि बड़ी बैटरी है, ये बड़ी बैटरी, यहाँ से करंट I निकल रहा है। निकलने के बाद यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया, इधर I1 चला गया, इधर I1 चला गया, और ये इस साइड इधर जो करंट जाएगा वो होगा I माइनस I1, और ये I माइनस I1 करंट ऐसे जाएगा, ये I1 करंट ऐसे बैटरी से होके गैल्वेनोमीटर से होके इधर चला गया। तो गैल्वेनोमीटर से जब करंट पास करेगा तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तब नहीं होगा जब ये करंट, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जब जीरो हो जाएगा तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अभी तो करंट जा रहा है, तो ये अभी नल पॉइंट वाली कोई बात नहीं आई है। नल पॉइंट तो हमें ढूंढना है। जैसे अभी यहाँ पे हमने जॉकी को रखा है, हम किसी और पॉइंट पे रखेंगे तो फिर नल पॉइंट हमें मिलेगा। तो ये I माइनस I1 हो गया, इधर से I1 करंट आ रहा है, I1 करंट आके इधर से ये I1 करंट आ रहा है, I1 करंट यहाँ के, फिर दोनों करंट जुड़ जाएंगे I माइनस I1, और ये I करंट वापस चला जाएगा। तो किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं। मतलब ये भी बोल सकते थे कि I करंट यहाँ से निकला, I1 यहाँ से निकला, या I करंट यहाँ से निकल के डिवाइड हो गया। वो डिपेंड करता है, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, मतलब ये सर्किट के कंडीशन में डिपेंड करता है कि कौन सी बात होगी। क्या ऐसे होगा कि I करंट यहाँ से निकल के इधर I माइनस I1 या I1 इधर गया, क्या ये वाली कंडीशन होगी, या फिर I करंट यहाँ से निकला, I1 करंट यहाँ से निकला, ये वाली बात होगी। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह का है। लूप रूल लगाने के बाद पता चलेगा कि कैसे है। तो अभी कोई भी हम इसमें केस ले सकते हैं। तो सपोज़ हमने यही वाला केस ले लिया, यही वाला कि करंट यहाँ से I निकल रहा है और यहाँ पे डिवाइड हुआ, इधर I माइनस I1, इधर I1 करंट गया। अब हम क्या करेंगे, इस जॉकी को हम इसमें स्लाइड कराएंगे। इस पोटेंशियोमीटर वायर पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इस यहाँ पर ये जो I1 करंट है वो जीरो हो जाएगा, मतलब नीचे करंट नहीं आएगा। ये जो करंट I निकल रहा है ना, ये ऊपर का ऊपर ही फ्लो कर जाएगा। तो जॉकी को हमें स्लाइड कराना है। जॉकी को अभी जैसे जॉकी यहाँ पर है, जॉकी को फिर यहाँ पे लाओ, फिर यहाँ पे लाओ, यहाँ पे लाओ, ऐसे कर करके सपोज़ मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया। ये इस पॉइंट पे जॉकी को हम इस पॉइंट पे ला रहे हैं। जब हम जॉकी को J पॉइंट पे ला रहे हैं, इस J पॉइंट पे ला रहे हैं, तो ये जॉकी को जब हमने J पॉइंट पे टच कराया तो ये देखा कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया डिफ्लेक्शन? क्योंकि ये जो करंट I यहाँ से निकला ना बैटरी से, इधर नीचे नहीं गया करंट, ये ऊपर का ऊपर ही फ्लो कर गया। मतलब I1 की वैल्यू हो गई ज़ीरो। जब ऐसा हो जाता है, मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा इस पोटेंशियोमीटर वायर पे जब ये वाली बात होगी। तो जब यहाँ पर क्या कहते हैं, J पॉइंट को हमने नोट कर लिया कि J पॉइंट कहाँ पर है। इस J को बोलते हैं नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। मतलब नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट पे हम जॉकी को जब टच कराते हैं पोटेंशियोमीटर वायर के साथ में, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है, मतलब इधर नीचे कोई करंट नहीं आता। तो J को क्या बोलेंगे? J को बोलेंगे नल और न्यूट्रल पॉइंट, नल और न्यूट्रल पॉइंट। और A से लेकर J तक की जो लेंथ है वो L1 हो गई। A से J तक हमने लेंथ को L1 मान लिया। सपोज़ A पॉइंट पे पोटेंशियल है VA, वोल्टेज VA है, J पॉइंट पे VJ है। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या पढ़ा है हमने? पोटेंशियल डिफरेंस। A और J पोटेंशियोमीटर वायर पे दो पॉइंट हो गए, तो VA माइनस VJ प्रोपोर्शनल टू दिस लेंथ AJ। यही प्रिंसिपल पढ़ा है हमने। दिस इज द प्रिंसिपल, VA माइनस VJ प्रोपोर्शनल टू AJ, मतलब VA माइनस VJ प्रोपोर्शनल टू L1। दिस वी हैव स्टडीड इन द प्रिंसिपल।
अच्छा, अब हम वी ए माइनस बी जे के बीच वी ए माइनस बी जे एक और तरीके से निकालेंगे, इस रास्ते से जाएंगे ऐसे। नल पॉइंट ध्यान रहे, यहाँ पर कोई करंट नहीं है, अभी नीचे कोई करंट है ही नहीं। तो चलो ए से जे तक चलो ए से शुरू करो। यहाँ लिख देता हूँ वी ए, फिर क्या आया, इसके बाद क्या आया, ये बैटरी आया, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव, लूप रूल में कैसे पढ़ाया था, नेगेटिव होगा -E1। उसके बाद ये ऐसे करते करते गैल्वेनोमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर में क्या होगा 0 × G, है ही नहीं, उसमें करंट ही नहीं गैल्वेनोमीटर में। G जो है ना, G गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉयल है उसका रेजिस्टेंस है कैपिटल G। फिर ऐसे करते करते यहाँ तक आ गए जॉकी तक, इक्वल टू वी जे, ऐसे ही निकाला था ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी ए माइनस वी जे इक्वल टू E1 हो गया, इसको नोट करो, वी ए माइनस वी जे इक्वल टू E1 हो गया, और यहाँ पे वी ए माइनस वी जे प्रोपोर्शनल टू L1 हो गया। तो अब इसको और इसको देखो, तो वी ए माइनस वी जे यहाँ पर हम E लिख सकते, E1 लिख सकते हैं ना, E1 मतलब A और J के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस बैटरी के EMF के बराबर आ रहा है। देखा, A और J के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस बैटरी के EMF के बराबर आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं E1 प्रोपोर्शनल टू L1, E1 प्रोपोर्शनल टू L1, या E1 इक्वल टू KL1 हो गया। ये L1 जो लेंथ है, जब ये L1 लेंथ है, ये हम L1 लेंथ निकाल लेंगे। यहाँ स्केल लगा होता है ना, स्केल ऐसे लगा होता है, स्केल में ये स्केल लगा होता है वायर के पैरेलल, उसमें रीडिंग आ जाती है। वो इसके हम रीडिंग ले सकते हैं कि ये जो J पॉइंट है A से कितना दूर है, लेंथ हमें पता चल जाएगा प्रैक्टिकल करते समय, एक्सपेरिमेंट के टाइम। तो E1 इक्वल टू KL1, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करेंगे कि अब हम ये क्या कहते हैं 1 और 3, ये जो 1 और 3 जो टर्मिनल है, इसको हम अब इसका हम यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देंगे। और अब E1 सेल जो है, अब सर्किट में इसका रोल नहीं है, अब हम इसको जोड़ेंगे 2 और 3 को, ये 2 और 3। तो अब ये सेल E2 से हमें पूरा प्रैक्टिकल करना है, ये वाला सेल गया, अब ये E2 सेल है। तो E2 सेल के लिए फिर हम नल पॉइंट निकालेंगे, फिर हम इस जॉकी को इस पोटेंशियोमीटर वायर पे ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे। तो एक कोई पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे फिर हमें एक और नल पॉइंट मिलेगा इस E2 सेल के हिसाब से। तो नल पॉइंट हमें मान लो ऐसे मिला, J डैश पे। अब नल E2 सेल के लिए हमें नल पॉइंट मिला J डैश पे। तो हम सिमिलरली J डैश इक्वल टू L2 मान लिया। तो हम सिमिलरली बोल सकते हैं ना, E2 इक्वल टू KL2 बोल सकते हैं। तो फिर हम डिवाइड कर लेंगे E1 बाय E2 इक्वल टू L1 बाय L2। डिवाइड कर लो, इक्वेशन 1/2 कर लो, यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 क्या आ गया, E1 बाय E2 इक्वल टू L1 बाय L2। L1 L2 की वैल्यू हमें पता है, जो नल पॉइंट हमें मिला है वो लेंथ हमें पता होगा प्रैक्टिकल करते समय। तो L1 L2 की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो 2 सेल का EMF हमने कंपेयर कर लिया। लेकिन एग्ज़ाम में हमें डायग्राम ऐसे नहीं बनाना है, ये सेल ऐसे नहीं बनाएंगे, गैल्वेनोमीटर ऐसे नहीं बनाएंगे, जॉकी ऐसे नहीं बनाएंगे। तो डायग्राम में बस इसका चेंज कर देता हूँ, और बाकी कैलकुलेशन यही करना है, ये जो कैलकुलेशन मैंने करा हुआ है E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। तो इसका मैं डायग्राम चेंज कर देता हूँ। जो सर्किट डायग्राम है वो ये सर्किट डायग्राम है, सेल का सिंबल बनाना है, गैल्वेनोमीटर का सिंबल बनाना है, सर्कल के अंदर G बनाना है, J डैश, ये सारा। मतलब ये वाला सर्किट नहीं, एग्ज़ाम में ये नहीं बनेगा, ये समझाने के लिए बनाया ना गैल्वेनोमीटर, कि जब नल पॉइंट आता है तो उसकी जो निडल सुई है 0 पे होती है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, पता चल जाता है कि हाँ करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही था, VA माइनस VJ प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यही तो प्रिंसिपल है। A और J के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। A से लेकर J तक लेंथ कितनी, L1, VA माइनस VJ प्रोपोर्शनल टू L1।